नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब क्लासेस में। मैं स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज थोड़ा मेरे मुंह में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिससे मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा, थोड़ा आराम से, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ध्यान से सुनिएगा। और मेरी तबीयत थोड़ी आज ठीक नहीं है। आज का पहला क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा प्रशिक्षण किया गया प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो जो DRDO द्वारा प्रशिक्षण किया गया है प्रक्षेपास्त्र, उसका नाम है ध्रुवास्त्र। 15 जुलाई को उड़ीसा में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया है, जो कि टैंक भेदी गाइडेड प्रक्षेपास्त्र ध्रुवास्त्र है। ध्रुवास्त्र की जो खासियत है वो ये है कि वो 7 किलोमीटर तक मार सकने वाला तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपास्त्र है। 60 किलोमीटर तक मारने वाला तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपास्त्र है ध्रुवास्त्र, जो कि 15 जुलाई को उड़ीसा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इस संस्थान ने अपनी ऑटो पे सुविधा शुरू की है, तो कौन सा संस्थान है? तो वो है NCPI, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपनी ऑटो पे सुविधा की शुरुआत की है। जो NCPI जो है, उसने आवर्ती भुगतानों के लिए समर्पित अपनी UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑटो पे सुविधा की शुरुआत की है। ऑटो पे तो शुरुआत की है, लेकिन उसके साथ कौन सा ऑटो पे है? वो है UPI का, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑटो पे सुविधा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस निजी बैंक ने NSDC के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो वो निजी बैंक जो है वो कौन सा है? तो वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने NSDC के साथ साझेदारी की घोषणा की है। 22 जुलाई को एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने वित्तीय सेवा उद्योग क्षेत्र में ग्रामीण भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की घोषणा की है। NSDC के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमीशन के साथ घोषणा की है 22 जुलाई को एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ। उद्देश्य क्या है कि वित्तीय सेवा उद्योग क्षेत्र में ग्रामीण भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि IRDAI यानी कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रूल्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IRDAI ने इस बीमा योजना की पेशकश करने की अनुमति दी है। तो वो जो अनुमति दी है वो कौन सी है? तो वो कोरोना कवच पॉलिसी की योजना को पेशकश करने की अनुमति दी है IRDAI ने। इसमें क्या है कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने भी सामान्य बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को एक समूह उत्पाद के रूप में कोरोना कवच पॉलिसी योजना की पेशकश करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक्सचेंज ऑप्शन इन गुड्स कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तुत करेगा। यानी कि वो कौन सा एक्सचेंज है जो ऑप्शन इन गुड्स कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तुत करेगा? तो वो जो एक्सचेंज है वो है NSDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। भारत का पहला एक्सचेंज जो एग्री डेरिवेटिव क्षेत्र में ऑप्शन इन गुड्स कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तुत करेगा। 27 जुलाई से रैप स्पीड और गेहूं और मक्का के लिए 27 जुलाई से रैप सीड के लिए करेगा और गेहूं और मक्का के लिए इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया का पहला उपग्रह, तो दक्षिण कोरिया का जो पहला उपग्रह है वो है ANASIS सेकंड, एनासिस सेकंड, जो कि दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह है। ये जो उपग्रह है वो पहला सैन्य संचार उपग्रह है, ANASIS सेकंड। G20 प्रमुखों का शिखर सम्मेलन, G20 प्रमुखों का शिखर सम्मेलन 2020 जो आयोजित होगा वो कहाँ होगा? तो कुछ जगह है सऊदी अरब की। सऊदी अरब में G20 प्रमुखों का शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित होगा, जो दिसंबर 2020 में आयोजित किया जा रहा है। G20 जो शिखर सम्मेलन है वो दिसंबर 2020 में आयोजित होना है। अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना इस शहर में होगी, तो वो जो शहर है वो है माले शहर में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना होगी। इसमें क्या है कि भारत और मालदीव ने माले में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना का जो स्थान है तो वो माले में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वह है अरुण मिश्रा जो है वो हिंदुस्तान जिंक कंपनी के नए मुख्य कार्य अधिकारी हैं, जो कि सुनील दुग्गल की जगह पर बने। 1 अगस्त के बाद हिंदुस्तान जिंक कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा होंगे, जो सुनील दुग्गल की जगह पर बैठेंगे। यानी कि 1 अगस्त से पहले सुनील दुग्गल है, 1 अगस्त के बाद अरुण मिश्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि UTI की स्थापना कब की गई थी? UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी UTI की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। बात करी जाए इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय था इसका मुंबई में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना की गई थी वर्ष 1964। ये थी हमारी आज की अपडेट। अब बात करें हम कल के क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन था कि BEML की स्थापना कब की गई थी? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करें कहाँ पर, तो कर्नाटक। 1 मई 1964 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML की स्थापना की गई थी। बात करें आज के क्वेश्चन की, आज का क्वेश्चन है कि ITUC की स्थापना कब की गई थी? ITUC की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? आपका आज का क्वेश्चन उत्तर डी है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस चीज़ रहे। आज दोपहर 12 बजे करीब इसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसरिंग होती है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके उसको अटेंड कर सकते हैं। और ज़रूर कीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे भी किसी तरीके से हमारे पेपर में आ सकता है, इसका कुछ हमें पता नहीं है, तो अपनी तैयारी को साथ में लेकर चले। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, इन्वेस्ट और इसी तरीके से पढ़ते रहिए।